Well, student, I am continuing with the coordination compound part 4 IUPAC naming. तो ये मैं लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर रहा था FeCN6 -4 ऐसे लिखते हैं FeCN6 -4 ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो आयरन है इसका लेटर नेम जो है वो फेरेट है, लैटिन नेम जो है वो फेरेट है। आज हम इसको आयरन बोलते हैं। जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हम लेटर्न नेम से लिखते हैं, लेटर्न वर्ड से नेम से लिखते हैं, फेरेट। ये फेरेट आयरन का आज हम इस आयरन बोलते हैं। तो ये फेरेट लेटर्न नेम इसका लेटर्न नेम इसका फेरेट है। तो आज हम इसको फेरेट लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो इट इज रिटन एज हेक्सासाइनोफेरेट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में साइनाइड आपका -1 है तो ये -6 हो गया, आयरन के ऊपर +2 हो गया, क्योंकि दोनों को ऐड करके -4 आना है। ये आयरन +2 हमने खुद लिखा इसको -4 लाने के लिए, क्योंकि -6 है, इसमें +2 लिखोगे तो ओवरऑल -4 हो गया। फेरेट ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में। समझ लग गया? सपोज ये हमारे पास है CO CN6 -3, ये है -3। देखो बेटा, जहां पर ये जो CO है ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट को लेटर नेम भी कोबाल्ट है और आज भी हम इसको कोबाल्ट बोलते हैं। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेटर में या दूसरे में। समझ लगी? इसको ऐसा सच लिखना पड़ेगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो। तो इसको लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे? इसका नाम आएगा हेक्सा। ये आपका -6 हो गया, ये आपका +3 हो गया, क्योंकि +3 -3 खा जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, पीछे -3 बच गया, ये ऊपर वाला। इसका नाम है हेक्सा साइनाइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट 3, रोमन में 3, लास्ट में आइन। बेटा आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर माइनस है या प्लस? सपोज ये मैं इसके ऊपर उंगल रख लेता हूं, लिखते हैं इसको कि ये कटाइन है जैनाइन। क्या है इसमें? कोबाल्ट है। कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 है। इसके साथ क्या लगा? साइनाइड। साइनाइड कितना होता है? -1। कितने साइड लगे हैं? 6। और ये कितने नेगेटिव हो गए फिर? -6 हो गए, क्योंकि एक साइनाइड -1 होता है 6। तो ये -6 है और ये +3 में ऐड करोगे, ओवरऑल कितना हो गया? -3। पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स है वो -3 है, उसके ऊपर चार्ज क्या है? -3 है। समझा गया? ये ओवरऑल -3 है, जब +3 है वो निकल जाता है ऐसे ही कैलकुलेट करके। अब देखो नेक्स्ट, सपोज ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है CrH2O6। ठीक है, CrH2O6 है ये 6, ओवरऑल +3। अब ये ओवरऑल +3 है, क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव होता है तो क्रोमेट लिखते। इसका नाम आएगा हेक्सा एक्वा। वाटर का एक्वा होता है क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमेट नहीं बेटा, क्रोमियम। ब्रैकेट में ये वाटर 0 होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज 0 होता है, जिसका मतलब क्रोमियम क्या होगा? +3। क्यों? क्योंकि इसको और इसको ऐड करके जी आना है। क्रोमियम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में, उसके बाद आयन जे इसका। सपोज जे हमारे पास Cr, देन CN6 -3। यहां देखो
साइनाइड कितना है -1, कितने साइनाइड हो गए -6। क्रोमियम के ऊपर क्या होगा +3, क्योंकि +3 -6 में ऐड करोगे -3 बचेगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड के एंड में ओ लिखते हैं। ब्रैक्ट में फिर आगे क्रोमियम, ये क्रोमियम नहीं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव, क्रोमेट। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ओवरऑल, तो फिर एंड मेटल के एंड में 8, जहां क्रोमियम जैसा था, जहां क्रोमेट, ब्रैक्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, फिर आगे क्या है आयन। ये बेटा इस तरह से नेमिंग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, सपोज और कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये है CrNH3 6H2O, ये 3 है बेटा, NH3H2O3 एंड Cl3। इस कंपाउंड का नेम करना है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। क्लोराइड कितना है -1, कितने क्लोराइड होते हैं 3 है, -3। अगर ये -3 है तो ये कंपाउंड जो है +3 होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव। ये +3 इस सब का चार्ज ऐड करके +3 है। वाटर का क्या चार्ज होता है 0, अमोनिया का क्या चार्ज होता है 0। इसका मतलब है क्रोमियम का इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि ये -3 है, ये +3 है। ध्यान से बेटा सीख लेना है, -1 एक क्लोराइड -1 होता है, 3 क्लोराइड -3 हो गया, ये आपका +3 हो गया। +3 सब का चार्ज मिला के आना है। वाटर 0 होता है बेटा, अमोनिया का चार्ज भी 0 होता है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये। इसका मतलब ये +3 होगा, +3 में 0 0 ऐड करके +3 रहा, इसका नाम लिखना है। अब देखो 2 लिगेंड आ गए, 2 लिगेंड जब हो, 2 से ज्यादा हो तो बेटा देयर नेम इज रिटन अल्फाबेटिकली, यानी पहले उसको लिखते हैं जो ABC डिक्शनरी के हिसाब से पहले आता हो। आपको मालूम है ये अमाइन है, AMMINE लिगेंड का नाम है। ये एक्वा है, एक्वा, ए तो दोनों का सेम हो, अगर पहला सेम है दूसरा ये एम है, ये क्यों है, कौन आता है डिक्शनरी पहले एम, तो पहले एम को लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ठीक है बेटा, ट्राई अमाइन। फिर ये ट्राई वाटर, ट्राई एक्वा, ट्राई लीग एज ए लीगेंड इसको एक्वा लिखते हैं ना बेटा, वाटर लिखते, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्या आ गया क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। फिर ब्रैक्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 3। उसके बाद ये Cl3, Cl3 क्या है 3 क्लोराइड है, लेकिन हम इसको क्लोराइड लिखते हैं, ट्राइन लिखता है। ध्यान से सुन रहे हो, वी राइट क्लोराइड, वी डोंट राइट ट्राइक्लोराइड। सुन रही है ध्यान से या नहीं, वी राइट क्लोराइड। जो कैटाइन और एनाइन होते हैं सिंपल, उनके आगे जो नंबर नहीं डालते, ये क्लोराइड लिखते हैं। वी डोंट राइट ट्राइक्लोराइड। आप कहेंगे सर कैसे, समझाओ हमें, मैं समझाऊंगा। देखो पहली तो बात जो है, जो ब्रैक्ट के अंदर है उसको एक वर्ड में लिखते हैं, कोई खाली जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि उसको एक मानते हैं। और जो ब्रैक्ट के बाहर बाद में है या पहले है, उसको इसके साथ जोड़ते नहीं है, उसको अलग मानते हैं, उसको सेपरेट लिखते हैं। सुन रही है जे। अब आप कहेंगे हमें कैसे, सर केमिस्ट्री कैसे है तो 3 है, आप 1 लिख रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 है 2? देखो इधर, सपोज मैंने इसको बंद कर दिया और अब इसका फार्मूला बनाते हैं। देखो क्रोमियम है इसमें, और उसमें क्या, क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, अमाइन कितने हैं 3 है, वाटर कितने हैं 3 है,
और उसके बाद क्या लगा हुआ क्लोराइड। क्लोराइड हमें नहीं मालूम एक है दो है, क्लोराइड के तो -1, ये तो मालूम है ना कि क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है। देखो ध्यान से अब, व्हाट इज चार्ज ऑन वाटर 0, व्हाट इज चार्ज ऑन अमोनिया 0, इन तीनों को ऐड करके कितना चार्ज हो गया +3। अरे कंपाउंड में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। ये 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव भी चाहिए। अगर ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड लिखा है तो NaCl जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर ये फेरिक क्लोराइड लिखा है FeCl3 तो क्लोराइड इज -3, आयरन इज +3। कंपाउंड में जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। ये पॉजिटिव कितने हैं 3, नेगेटिव भी कितना चाहिए 3, तो हम खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये 3 है। इसलिए इसको हम डाई ट्राई वगैरह नहीं लिखते। समझाए मेरी बात। सपोज अब मेरे पास एक कंपाउंड है, उसका ये नाम है, ये सेम देखो आपको समझाने के लिख लेगा ना, ये आपके समझाने के लिए मैं इसको लिख लिया CrNH3 6H2O, लेकिन अब मैंने Cl2 लिख दिया। समझ लगे। अब देखो इसको देखो, क्लोराइड कितना हो गया 2 लिखा हुआ है तो -2, ये क्या हो गया +2, वाटर क्या 0, अमोनिया क्या 0। अरे इन सब का चार्ज ऐड करके कितना होगा +2। क्रोमियम इस कंपाउंड में +2 है। अरे मेटल की वैलेंसी वेरिएबल होती है, इसमें +2 है तो फिर नेचुरली ये +2 हो गया -2 हो गया। इसका नाम क्या लिखोगे, ये 3 है बेटा और ये भी 3 है, वाटर भी 3 है, अमोनिया भी 3 है। नाम क्या लिखोगे ट्राई अमाइन, फिर ट्राई एक्वा, देन क्रोमियम। क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्रोमेट नहीं आएगा, क्रोमियम। क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 2, फिर आगे क्लोराइड। अब इससे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है तो कंपाउंड डिफरेंट हो गया। समझा गई। नेक्स्ट और कोई नेम करते हैं। देखो ये है कोबाल्ट NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 है बेटा 3 ब्रैकेट क्लोज एंड SO4 और SO4 के ब्रैकेट में 3 और जहां होल ट्वाइस ये लिखा। देखो पहली तो बात है ये +2 -3, ये फॉर्मूला आपको आगे लिख के दिया है, आप इसका नाम लिख रहे हो। ठीक है। सल्फेट कितना नेगेटिव होता है -2, सल्फेट के ऊपर -2 होता है बेटा, -2 होता है। तो सल्फेट के ऊपर -2 है तो कितने सल्फेट है ये -6 हो गया। ये -6 होगा तो ये कितना होगा +6 +6। समझ लगा। ये सल्फेट इज -2 तो सल्फेट ये +6 2 पर है, ये 2 है ब्रैकेट में लिखा 2 पर। ओवरऑल ये +3 है क्योंकि 2 के ऊपर +6 है। दिख रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 2 के ऊपर 2 के ऊपर ये 2 है, 2 के ऊपर +6 है। ए जैसे 3 के ऊपर -6 था, एक सल्फेट कितना -2, ये 2 है, 2 के ऊपर +6 है, एक के ऊपर कितना है +3, मल्टीप्लाई करके +6 हो गया। अब ये सब का चार्ज ऐड करके +3 आना। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस लिगेंड न्यूट्रल, मैं बताऊंगा क्यों न्यूट्रल। और ये कोबाल्ट क्या होगा +3, ये आपका +3 हो गया। ठीक है, ये आपका +3 हो गया। ये आपका लिगेंड मैं लिख रहा हूं, ये है लिगेंड NH2
then CH2, then CH2, then NH2। ये बाइडेंटेड है, दो बॉन्ड बनाता है एट ए टाइम। ये बताया था ना, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड। इसका नाम है इथाइलीन डाइमाइन। अमाइन यहां सिंगल है, इसका इथिलीन डाइमीन। ठीक है, नाम क्या गया? इथिलीन डाइअमाइन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम EN लिखते हैं। याद रखना, कभी EN लिखा हो तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं, COEN2SO4। और ये ओवरऑल 2, ये 3 है, अंदर 3 है, बाहर 2 है, और SO4 3। मतलब ये इस सारे की जगह हम शॉर्ट में EN लिखते हैं। इथिलीन डाइमीन का जो सिंबल है वो EN लिखते हैं। समझा गया? अब देखो, सुनो, अभी ध्यान से सुनो। ये जो इथिलीन डाइमीन है, इसका ये सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके बीच में डाई वर्ड यूज हो गया, डाई। ये कितने लिगेंड लगे हुए इधर? 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई। लेकिन जहां ट्राई नहीं ले सकता, क्योंकि ग्रीक लिगेंड में आगे डाई लिखा, तो इसको मैं ट्रिस लिखूंगा। इसका नाम आ गया, ये कितने लिगेंड है? 3, ट्रिस। जब बेस ट्रिस लिखते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका नाम ब्रैकेट में जैसा होता है वैसा लिखते हैं, ट्रिस। इसका नाम क्या है? ये है इथिलीन डाइमाइन, ब्रैकेट क्लोज, ट्रिस। ये हो गया ट्रिस, ट्रिस, ये ट्रिस, ब्रैकेट में इथिलीन डाइमीन। और फिर आगे कोबाल्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव होता कोबाल्टेट लिखना था। 8 डालते हैं, यानी 8 डालते हैं, ATE ऐड करते हैं जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो? नेगेटिव। इट इज कोबाल्ट। ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। याद रखना, ये ट्रिस मैंने इसको लिखा है, ये 2 को नहीं लिखते। इस 2 को और इस 3 को, कैटाइन और आयन का जो नंबर है वो नहीं लिखते। कोबाल्ट इसको छोड़ दिया। और ये सल्फेट, सल्फेट है कितने? 3, लेकिन ट्राई सल्फेट नहीं लिखते। आई एम राइटिंग सल्फेट सिंपली। लेकिन ये जहां से लेकर जहां तक एक वर्ड है, सल्फेट को लिखने के लिए बीच में हाइफन छोड़ना है, सल्फेट। ये इसका नाम है। मैं थोड़ा आराम से समझा रहा हूं, आपको समझ आ जाए बेटा। इट इज ए न्यू थिंग फॉर यू, लेकिन बहुत आसान है। आप कहेंगे सर आपने इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, कैसे पता चलेगा? देखो, अब मैं इसको बंद कर देता हूं, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। लिगेंड कौन लगा? इथिलीन डाइमीन। इथिलीन डाइमीन को मैं EN लिख रहा हूं। ठीक है, कितने हैं लगे हुए? 3 लिखा, ट्रेस, ब्रैकेट क्लोज, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद क्या लगा हुआ? सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? -2। अब हमने इनको बराबर करना है। आपको मालूम है, जब ये -2 है तो जे क्या चाहिए? +2, +2, है ना? अब कंपाउंड को बराबर करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं। ये -2, ये +2। ठीक है, अब देखो इसका ओवरऑल चार्ज कितना आना चाहिए? ये क्या है? 0, +3 आना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं नो,
ये -2 है, +2 होना चाहिए। और वैसे भी इसका चार्ज आप ना लिखो अभी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कोबाल्ट कितना है, +3। ये तो सल्फेट तो -2 है, इसका तो हमें पता है ना। इसको मैं बेटा थोड़ा सा मैं गलत बोल गया है। सल्फेट का तो पता है, इसका चार्ज हमें पता नहीं। इसका चार्ज हमें ऐड करके निकालना है। इसका चार्ज क्या है, 0। इसका कितना है, +3। दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, +3। इसके ऊपर +3 है, इसके ऊपर -2 है। इनका चार्ज हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर। बराबर करने के लिए, ये बराबर करने के लिए, ये लग है, ये लग है। बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो। और जैसे आगे भी करते थे, आयरन है, ये +3 है, ये क्लोराइड है, ये -1 है। बराबर करने के लिए क्रॉस, ये 1 और ये 3 करते थे ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, FeCl3। ये बराबर करने के लिए ये इसका चार्ज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके चार्ज से इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हो गया, -6। ये कितना हो गया, +6। बराबर हो गया। ओवरऑल ये कंपाउंड बन गया जो हमने इधर लिखा था। देखो कोबाल्ट ब्रैकेट में, ये लिगेंड कितने टाइम है, 3 टाइम। ओवरऑल चार्ज कितना, +3। कितने लगे थे, 2। सल्फेट कितना था, 3। ओवरऑल कितना है, -2। अब ये कितना हो गया, -6, 3 से मल्टीप्लाई करके, और ये भी मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, +6। ये +6 हो गया, ये -6। ओवरऑल कंपाउंड बराबर हो गया। ठीक है। 9। अब देखो, ये मैं एक कॉम्प्लेक्सन लिखने लगा हूं, AgNH3 2 ब्रैकेट क्लोज, देन अनदर ब्रैकेट अगेन Ag ब्रैकेट क्लोज। ये ऐसे है। इसमें ये कटाइन है और ये अनाइन है। जहां आपका ये कटाइन कॉम्प्लेक्स था तो एनाइन कॉम्प्लेक्स नहीं था। पीछे आपको जितने भी अभी तक बताए थे उसमें दोनों में या कटाइन कॉम्प्लेक्स था या एनाइन कॉम्प्लेक्स था। ये बेटा मैं एग्जांपल नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वीडियो पूरी होगी। ओके, गॉड